आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ से 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हम सुर्खियों पर। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल किया जा सकता है पेश। 6 घंटों के बहस के बाद कल लोकसभा में बिल को मिली मंजूरी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। एसएसपी गांधरबल ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के हवाले से किया इंतबा जारी। और जम्मू कश्मीर के चुरसू इलाके में एनआईए की कार्रवाई। खुर्शीद अहमद की जायदाद को किया गया जब्त। खुर्शीद अहमद पहले ही यूएपीए के तहत बंद है। और अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के सरमाए इजलास का आज चौथा दिन है और आज जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट अनिल जैन और नीरज शेख राज्यसभा में अमूर दाखिला की पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी की 249वीं और 250वीं रिपोर्ट पेश करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 पर राज्यसभा में बहस और मंजूर होना है। दोनों बिलों को गुज़श्ता रोज लोकसभा ने मंजूर कर लिया। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में तरमीम का मुतालबा करता है, जबकि जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 में तरमीम करने की इजाजत देता है। ऐवान में बहस के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया था। इस हवाले से उन्होंने एक खत भी पढ़ा। खत में जम्मू कश्मीर के लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का भी जिक्र किया गया था। रिजर्वेशन बिल को लेकर लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद जहां सियासी बयानबाजी भी काफी तेज हुई है, वहीं पर कश्मीरी पंडितों ने कहा है कि असेंबली की 5 सीटें और पार्लियामेंट की 2 सीटों को उनके हिसाब से दिया जाना चाहिए, न कि उन्हें पिक एंड चूज तरीके से दिया जाए। कश्मीरी पंडित 1990 से इसी उम्मीद में था कि उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी असेंबली में एज वेल एज पार्लियामेंट में। मगर ये पिक एंड चूज का मेथड हमने कभी नहीं बोला। हमने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एग्जाइल। कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एग्जाइल की जैसे झकती जैसा इतना बहुत बड़ा टाउनशिप है, क्या इसमें एक एमएलए हमारा नहीं निकल सकता? इधर 15-15, 16-16 हजार पे डिलिमिनेशन में सीट बन गई। 20,000, 25,000 की पॉपुलेशन पे एक एमएलए दीजिएगा जो हम खुद चॉइस चूज करें, जिसके फंड्स हम खुद यूटिलाइज करें। अगर हमें एक नॉमिनेटेड एमएलए मिलता है तो उससे क्या है, उसके फंड्स वहां पे यूटिलाइज, हमारे पे उसका कोई ना लेना न देना। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि 5 जगह 5 डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व करो, जैसे आपने बकायों के लिए किया, एसटी के लिए, बाकी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब उनके लिए किया। इसी तरह एक फ्रेंचाइजी वोट होना चाहिए कश्मीरी पंडित को कि वो अपने उम्मीदवार खुद चुने। देखिए, इतिहास से सन 1990 से लेकर आज तक जो हम कश्मीरी पंडित जो है अपने देश में दंडित है। हमें यह लगता था कि अब जो है कुछ ना कुछ समाधान हमारा होगा, क्योंकि राजनीति एक बहुत बड़ी खास चीज है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में हर एक आदमी को अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का जो है ताकत है।
लेकिन हम कश्मीरी पंडितों के पास नहीं है। हमारी कई बार जो है सरकारों से गुहार लगी है, कई बार हमने सरकारों से जो है गुजारिशें की है, विनती की है कि हमें जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिया जाए, जैसे बाकी सुविधाओं के लिए है वैसे हम भी चाहते थे। चूंकि हम लोग कश्मीर में जो माइनॉरिटी में है, हमारी ये डिमांड थी कि हमें 5 असेंबली सीटें और 2 पार्लियामेंट सीटें और 1 जो है राज्यसभा की सीट दिया जाए। लेकिन जिस हिसाब से अभी भारत सरकार ने कल जो है बिल लाई है, उस हिसाब से वो हमें कतई मंजूर नहीं है। चूंकि हमें नॉमिनेटेड नहीं चाहिए, हमें सिलेक्टेड नहीं चाहिए, हमें 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जो आप डिक्लेयर कर लीजिए, जिसको हम जो है मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित, जहां पर जो है कल के डेट में कश्मीरी पंडित कोई भी जो है व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। जिस समय आप ऐसा करोगे कि आप पिक एंड चूज करके आप जो है अपने मर्जी से हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करोगे, मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी जो है कल के डेट में हमारा कोई काम कर सकता है। क्योंकि उसको जो पॉलिटिकल पार्टियां बोलेंगे वो वही करेगा। जब किसी आदमी ने ग्राउंड पर काम किया होगा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ग्राउंड पर काम किया होगा, तो वही आदमी जो है कल के डेट में कश्मीरी पंडितों का कहीं ना कहीं समाधान निकाल सकता है। एनआई की जानिब से आज जनूबी कश्मीर के चिरसू अवंतीपुरा में कार्रवाई की गई है, जिस दौरान खुर्शीद अहमद भट्ट नामी शख्स की जायदाद को जब्त किया गया है। एनआई की टीम आज सुबह चिरसू अवंतीपुरा पहुंची है, जहां पर उन्होंने एक नोटिस बोर्ड भी चस्पा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि खुर्शीद अहमद भट्ट की जो 2 मंजिला इमारत है, रिहायशी मकान है, उसके साथ साथ ही 1 मंजिला यानी कि 2 मंजिला रिहायशी मकान के साथ साथ 1 मंजिला एक रिहायशी मकान उन्हें अटैच किया गया है। और चिरसू अवंतीपुरा का इलाका है जहां पर ये एनआई की टीम आज सुबह ही पहुंची, जहां पर उन्होंने एक बोर्ड चस्पा किया है। आपको बताते चले कि खुर्शीद अहमद भट्ट पहले ही वो बंद है। यूएपीए के तहत ये कार्रवाई की गई है। एनआई की जानिब से आज सुबह ही चिरसू अवंतीपुरा के अंदर खुर्शीद अहमद भट्ट, जिनके वालिद का नाम गुलाम अहमद भट्ट है, चिरसू अवंतीपुरा का रहने वाला है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और 2 मंजिला इमारत के साथ साथ 1 मंजिला रिहायशी मकान को भी जब्त किया गया है। नाजरीन, हम आपको सीधे जम्मू लिए चलते हैं, जहां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। दो महिला नॉमिनेटेड एमएलए को मंजूरी दी गई है और वहीं 2 नॉमिनेटेड एमएलए कश्मीरी विस्थापित समाज से होंगे और जो 2 कश्मीरी, जिसमें कश्मीरी पंडित शामिल हैं, 2 नॉमिनेटेड एमएलए जिसमें 1 महिला नॉमिनेटेड एमएलए होंगी और 1 पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजे के विस्थापित समाज से 1 नॉमिनेटेड एमएलए को जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर स्थान दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज जिनका प्रतिनिधित्व जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं होता था या ना के बराबर होता था, ऐसे वर्गों को, ऐसे वंचित समाज को, ऐसे वंचित वर्गों को नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की असेंबली में प्रतिनिधित्व देकर नॉमिनेटेड एमएलए के नाते जब उनके प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर बैठेंगे तो वो अपने समाज की बुलंद आवाज बनकर काम करेंगे और अपने समाज के विषयों को
जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बहुत अच्छी तरीके से अपने समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे और उन विषयों को रखेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि कश्मीरी विस्थापित समाज, जो कश्मीरी पंडित हैं या जो अन्य माइग्रेंट्स हैं या फिर जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से 1947, 65 और 71 में जो विस्थापित होकर हमारे यहां जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, इन समाज के वर्गों ने कितनी यातनाएं, कितनी प्रताड़नाएं, कितने दुख, तकलीफें और कष्ट सहे। और अगर किसी ने इस समाज की, चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए विस्थापित समाज, पीओजे रेफ्यूजीज विस्थापित समाज हो, या कश्मीर घाटी से जो 1990 के दौर में विस्थापन हुआ, अगर इन प्रताड़ित और पीड़ित समाज की चिंता किसी ने की है, उनका ख्याल रखा है, तो वो केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। हम हृदय से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने पीओजे के रेफ्यूजीज विस्थापित समाज का ख्याल रखा और कश्मीर से विस्थापित समाज का ख्याल रखा। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा, यहां 2 नॉमिनेटेड महिला एमएलएज होंगी, वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में 33% विमेन्स रिजर्वेशन को भी टेबल किया गया है। ये सच में बहुत बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, जो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करती है। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के हर वर्ग की चिंता की है। यहां जम्मू कश्मीर की महिलाओं, खवातीन को उनके हकूक दिए जा रहे हैं। कश्मीर से विस्थापित समाज को उनके हकूक दिए जा रहे हैं। लोकसभा में मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने सड़क हादसा को लेकर आदाद शुमार पेश किए। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार के साथ साथ जो रियासती सरकार या मरकज के जेर इंतजाम इलाके हैं, इंतजामिया उनकी जानिब से इन सड़क हादसा को रोकने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे इकदाम उठाने की जरूरत है। The service road, there is a problem because already we are facing very crucial problem related with the road accident, which already you elaborated. Presently, unfortunately, in 2021, the number of road accident is 4,12,432, and in 2022 it is 4,61,312 accidents. That is 12% rise. Number of deaths. Actually, 2021 it was 1,53,972, and presently it comes to 1,68,491. It is a loss of GDP of 3.14%, and the most unfortunate thing is 67% deaths belong to 18 to 45 years. The young people now, they are facing this problem, and I am very sorry. Unfortunately, it is not a good success story of my department that we are trying our level best from last 9 years, but we are not in position to reduce the accident. जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा ने मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी की तनसीब को लाजमी करार दे दिया है। शेड्यूल एक्स और हाई अद्वियात की फरोख्त से निपटने के लिए कफाल इकदाम है। जिला मजिस्ट्रेट बांडीपुरा ने जिला भर के मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब को लाजमी बनाने का
हुक्म जारी किया। हुकाम के मुताबिक इस हिदायत का मकसद मंशियात की गैर कानूनी तिजारत को रोकना और निगरानी की कोशिशों को बढ़ाना है, जबकि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर बच्चों में मंशियात और मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम पर एक मुश्तरका एक्शन प्लान तैयार किया है। हुक्मनामे के मुताबिक 30 दिनों के अंदर सीसीटीवी कैमरा की तनसीब को मुकम्मल किया जाना है। इस हुक्म की तामील करने में नाकामी के नतीजे में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हम सीधा अपने नुमाइंदे ज़हूर भट्ट के पास चलते हैं। ज़हूर, जरा मजीद अपडेट कीजिएगा, तफसीलात दीजिएगा। जिस तरह से जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा का ये हुक्म है कि जो मेडिकल स्टोर जिला भर के अंदर है वहां पर उन्हें सीसीटीवी कैमरा जरूरी नस्ब करना है। जी बिल्कुल गवार, अगर बात करेंगे जो डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने ही जो है कल एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें बताया गया है जो भी केमिस्ट एंड ड्रग्स्टर्स हैं उनको जो है सीसीटीवी कैमरास जो इंस्टॉल करने लाजमी है जो इनके मेडिकल स्टोर्स हैं। ये जो हुक्मनामा इसलिए लिया गया है कि जो X1 N2 जो NRX जो मेडिसिन हैं जो ड्रग्स में एंटी ड्रग्स जो में आते हैं उनको जो रोक लगाने के लिए जो फरोख्त करने के लिए जो है ये कदम लिया गया है। जो अभी लत में जो नशे की लत में जो नौजवान पड़े हैं उसी की एक कड़ी के तहत ये जो हुक्मनामा किया गया है। आपको बताता चलूं कि इस से पहले भी जो है ड्रग कंट्रोलर ने जो है पहले ही भी जो है जो डिपार्टमेंट ड्रग कंट्रोल है उन्होंने इससे पहले ही एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है जो ऑलरेडी बताया गया है कि जो वहां पे जो है ई बिलिंग का स्टार्ट किया जाए, NRX रजिस्ट्री जो मेंटेन किया जाए, उसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरास है वो भी इंस्टॉल किया जाए ताकि जो गैर ये जो भेजे जा रहे हैं जो दवाई गैर भेजे जा रहे हैं उस हवाले से उसको रोक लगाने की जरूरत है ताकि ये जो अभी पढ़ रहे हैं जो नौजवान लोग जो अभी इसके लत में आ गए हैं तो उस हवाले से उसको रोकने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में ये 30 दिन दिया गया है जो इस सीसीटीवी कैमरा जिसने अभी नहीं लगाया है जो केमिस्ट एंड ड्रग्स्ट है उनको लगाना लाजमी है। अगर इसमें जो कोई फाल हुआ 30 दिन के अंदर उसको जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने कल शाम देर की एक बाकायदा तौर पर जो है एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। गवर्नर बैक बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद आपका। ये थे बांडीपुरा तफसात फराम कर रहे थे जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा की जानिब से जो एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है जिसके तहत अब जो केमिस्ट्स या ड्रगिस्ट जो मेडिकल स्टोर है उन्हें अब सीसीटीवी कैमरा नस्ब करना होगा और 30 दिनों का वक्त दिया गया है। 30 दिनों के अंदर अंदर उन्हें सीसीटीवी कैमरा नस्ब करने हैं। इस सिलसिले में कहा गया है कि मंशियात की जो बुरी आदत नौजवानों को लगी हुई है उस मंशियात को रोकने के लिए ताकि कोई ऐसा मेडिकल स्टोर ना हो कि जहां पर कोई ये इस तरह की अद्वियात जो नशे में आता है वो फरोख्त ना करे। इस सब को रोकने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा की जानिब से ये कदम उठाया गया है। मौसमी सरमा के दौरान जहां नज़ला, जुकाम, फ्लू और दीगर वायरल बीमारियां जन्म लेती हैं वहीं सर्दी में दिल का दौरा पड़ने की खतरात भी बढ़ जाते हैं। वादी के मारूफ डॉक्टर नवीद नजीर ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा है कि छाती के अमराज में मुब्तला मरीजों को चाहिए कि वो ऐसे मौसम यानी कि सर्द मौसम में एहतियात करें। उन्होंने कहा है कि ऐसे मरीजों को सर्दी के मौसम में ज्यादा अटैक का खतरा रहता है। विंटर की आमद होती है तो हम देखते हैं कि हमारी रेस्पिरेटरी इलनेसेस में जो है वो काफ़ी इजाफा होता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारी में मुब्तला होते हैं छाती की जिसमें COPD हो, अस्थमा हो, तो उनमें भी हम देखते हैं कि उनके अटैक्स में इजाफा हो जाता है। अब कोशिश यही रहनी चाहिए कि ऐसे मरीजों की कि बाहर ठंड में ना निकले, जब अगर मजबूरी हो तो अगर बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े तो मुंह नाक ढक ले ताकि वो जो ठंडी हवा वगैरह अंदर जाती है जिससे हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं वो इफ़ेक्ट हमें ना करे, कपड़े सही से पहने और हम सिंपल एक जो हम वाटर इनटेक हम विंटर्स में कम कर देते हैं। अगर हम ल्यूकवार्म वाटर वापस एडिक्वेट क्वांटिटी में पिए तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इम्यून सिस्टम को है वो बूस्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा गुड न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस डाइट जिससे हमारे इम्यून सिस्टम बराबर रहेगा जिससे इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंशन मिल जाएगी। और इसके अलावा वैक्सीनेशन वगैरह जो है जो हम विंटर की आमद से पहले लगवाते हैं, लाइक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है या इसके अलावा कोई हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनको निमोनिया का खतरा होता है उनमें हम न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाते हैं जो हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंशन
अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए पुलिस और जिला इंतजामिया गांदरबल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के जरिए इश्तियाल अंगेज पैगामात और प्रोपेगेंडा फैलाने के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी किया है। इस मौके पर SSP गांदरबल निखिल बोरकर ने गुलिस्तानी नुमाइंदा सलीम मानी से बात करते हुए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों को हिदायत देते हुए कहा है कि वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा जो भी शख्स किसी भी तरह सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 144 के अंडर एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें कि ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति या इंटरनेट यूज़र ऐसी कोई पोस्ट, मैसेज या वीडियो शेयर ना करे जो कि टेररिज्म या सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी या फिर कोई अफवाह भरी जिसमें मैसेज हो, ऐसे कोई भी मैसेज को वो शेयर ना करें। इससे कि डिस्ट्रिक्ट का माहौल ख़राब हो सकता है और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसमें कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो कि पुलिस के तरफ से आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ऐसे मैसेज आता है, वो रिसीव करता है जो कि टेररिज्म के रिलेटेड है या फिर सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के रिलेटेड है, उसको प्रोपेगेट करता है, तो वो तुरंत ही इस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले ले और कंसर्न पुलिस स्टेशन को जाकर के रिपोर्ट कर दे। दूसरा, इसमें ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अननोइंगली किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट बन जाए जो फिर टेररिस्ट। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।